जरा सोचिए, एक क्लास है पूरी तरह से शोरगुल में डूबी हुई और वहां कुछ कुछ बहुत ही अजीब होने वाला है। तो क्लास में बच्चे पूरा हल्ला मचा रहे हैं। तभी सोचिए, एक छोटा सा बच्चा घुटनों के बल चलता हुआ आता है, सीधा टीचर की कुर्सी पे चढ़कर बैठ जाता है और फिर एक गहरी सीरियस आवाज में चिल्लाता है, साइलेंस क्लास। अब ये देखकर तो सारे बच्चे एकदम हैरान, मतलब सन्नाटे में। और फिर ये नन्हा सा टीचर ऐलान करता है, आज हम पढ़ेंगे कोशिकाओं का पुनर्जनन के बारे में। तो बस क्लास शुरू होती है और शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। बेबी सर क्लास से पूछते हैं, अच्छा कोई बताएगा ये सेल यानी कोशिका होती क्या है? एक स्टूडेंट खड़ा होकर जवाब देता है, सर शरीर की सबसे छोटी इकाई। बिल्कुल सही जवाब। सेल ही तो वो बुनियादी इकाई है, मतलब वो ईंट जिससे हम सब बने हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया, पर अब आता है असली सवाल। अगर हम सब इन छोटी छोटी कोशिकाओं से बने हैं तो फिर एक कोशिका से इतनी सारी अरबों खरबों नई कोशिकाएं बनती कैसे हैं? आखिर होता क्या है? तो देखिए, इसके लिए ना एक कोशिका के पास दो मेन रास्ते होते हैं, दो रणनीतियां। पहला है माइटोसिस। ये वो प्रोसेस है जो हमारे शरीर को बढ़ने में और कहीं चोट लग जाए तो उसे ठीक करने में मदद करता है। और दूसरा रास्ता है मियोसिस, जिससे बनती हैं खास प्रजनन कोशिकाएं, यानी कि स्पर्म और एग। तो चलिए सबसे पहले रास्ते को समझते हैं, माइटोसिस को। जैसा कि अभी बात हुई, यही वो प्रक्रिया है जिसकी वजह से हमारा शरीर बड़ा होता है और अपनी मरम्मत भी खुद ही कर लेता है। अब इसमें होता क्या है? बहुत सिंपल है। एक पेरेंट सेल होती है जो बीच से टूटकर दो बिल्कुल अपनी जैसी हूबहू डॉटर सेल्स बना देती है, मतलब एकदम परफेक्ट जेरोक्स कॉपी। हाँ, तो ये फोटोकॉपी वाली जो प्रक्रिया है ना, ये 4 स्टेप्स में होती है। नाम थोड़े मुश्किल हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। नाम सुनकर थोड़ा सिर घूम गया ना? और देखिए, क्लास में एक स्टूडेंट के मन में भी यही सवाल आया। वो पूछती है, सर इतने मुश्किल नाम याद कैसे करें? और भाई सवाल तो बिल्कुल सही है। और बस यहीं पर बेबी सर अपने कमाल की ट्रिक बताते हैं। वो कहते हैं, इन चारों मुश्किल नामों को याद रखने के लिए बस एक लाइन याद रखो, PMAT, यानी कि प्लीज मेक अ टी। अब ये सुनते ही तो पूरी क्लास की हंसी छूट जाती है ना? एकदम आसान। चलिए, चाय पानी हो गया, अब बात करते हैं दूसरे रास्ते की, मियोसिस। और ये कोशिका विभाजन का एक बहुत ही स्पेशल तरीका है। तो मियोसिस जो है वो माइटोसिस से काफी अलग है। सबसे बड़ा फर्क ये है कि इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या आधी हो जाती है। अब क्रोमोसोम्स क्या हैं? समझ लीजिए कि ये हमारी जेनेटिक जानकारी की किताबें हैं। तो मियोसिस में ये जानकारी आधी रह जाती है और ये एक बहुत बड़ा फर्क है। और इसका नतीजा क्या होता है? माइटोसिस में दो एक जैसी सेल्स बन रही थी, है ना? पर मियोसिस में दो नहीं, बल्कि 4 नई कोशिकाएं बनती हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये चारों ही जेनेटिक तौर पर एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। अब ये सब सुनकर एक स्टूडेंट के मन में सवाल आता है और वो पूछता है, सर ये इतना अलग क्यों है? मतलब ये जरूरी क्यों है? इसका फायदा क्या है? इस पे बेबी सर बहुत अच्छी बात समझाते हैं। वो कहते हैं कि मियोसिस की वजह से ही अगली पीढ़ी में विविधता आती है, मतलब वेरिएशन आता है। इसी प्रोसेस के कारण ही तो हम सब एक दूसरे से इतने अलग दिखते हैं। कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं होते हैं ना? तो बेबी सर की ये क्लास तो कमाल की थी। तो क्या क्या सीखा इस क्लास से? चलिए एक बार फटाफट से सब कुछ दोहरा लेते हैं। तो एकदम शॉर्ट में समझें तो माइटोसिस का मकसद है ग्रोथ और रिपेयर। नतीजा दो एकदम एक जैसी सेल्स। वहीं दूसरी तरफ मियोसिस का मकसद है रिप्रोडक्शन, और इसका नतीजा 4 बिल्कुल अलग अलग सेल्स। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इनमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। अब पूरी क्लास तो बेबी सर के नॉलेज देखकर एकदम दंग है। आखिर में एक स्टूडेंट हिम्मत करके वो सवाल पूछ ही लेता है जो सबके मन में घूम रहा था, सर आप एक बच्चे होकर इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? इस पर बेबी सर बस मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्योंकि मैं बॉर्न टू टीच हूं। और तभी घंटी बज जाती है। बेबी सर अपनी दूध की बोतल उठाते हैं और एक हीरो की तरह क्लास से बाहर चले जाते हैं। ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या सच में ज्ञान की कोई उम्र होती है?